झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार हम लोग बरी विधानसभा में घूम रहे हैं कि आखिरकार बरी की जनता क्या कुछ सोच रही है। और जिस तरह से भाजपा ने इस बार विधानसभा के चुनाव में मुद्दा सेट किया है कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में बांग्लादेशी मुसलमानों का घुसपैठ हुआ है, हेमंत सोरेन तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो क्या यह मुद्दा ज़मीनी स्तर पर पहुँच पाया है? क्या भाजपा के इस मुद्दे को लेकर के यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कुछ सोच रहे हैं? और हम बरी विधानसभा में है और करियातपुर एक जगह है और एक ग्राउंड में कई सारे युवा हमारे साथ है, जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार युवाओं का क्या कुछ सोच है, बरी में इस बार क्या कुछ होने वाला है, युवाओं की क्या कुछ सोच है। सबसे पहले क्या नाम हुआ भाई? मैं धर्मेंद्र प्रजापति। इस बार जो आप वोटिंग करने वाले हैं क्या मुद्दा है इस बार, क्या कुछ देख पा रहे हैं बरी के लिए? अभी देख पा रहे हैं, अभी हम लोग भाजपा को ही वोट करेंगे क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति जो बंगाल का है वहाँ रोहिंग्या मुसलमान इतना घुस पड़े हैं कि वहाँ हिंदू अपना त्यौहार को सही ढंग से मना नहीं पा रहा। हम अपनी शोभा यात्रा को खुले आसमान में नहीं मना पा रहे हैं। जब ये अपनी शोभा यात्रा को निकालते उसमें पथराव हो जा रहा है और इसलिए हम लोग अगर पूरा हिंदू का परिचय देते हुए इस बार बरी विधानसभा में कमल के बटन दबाएंगे और भाजपा को जिताएंगे। मतलब भाजपा को जिताइएगा? जी, भाजपा को जिताएंगे। हिंदू एकजुट हो जाएगा? जी एकदम होगा, क्योंकि जो अगल बगल का जो अभी स्थितियाँ जो बनी हुई है, जो स्थितियाँ हम सब ने अपने आँखों से देखा है, महसूस किया है, अब वैसा घटना नहीं घटेगा। अभी आप बगल महोदी का ही ले लीजिए, वहाँ आदमी रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकता। भैया हम हिंदू हैं, हम अपनी त्यौहार को नहीं मनाएंगे, देखिएगा कैसी राजनीतिक है। इसलिए हम लोग इस बार झारखंड में भाजपा को सरकार बनाएंगे और भारी मतों से विजय बनाएंगे। और हम लोग अपनी जो त्योहारें हैं, अभी देख लीजिए हम लोग त्यौहार आता है तो हम लोग डीजे नहीं बजा सकते हैं, ये तो तुष्टीकरण का राजनीति हुआ ना। अभी मुहर्रम है तो वहाँ साउंड का कोई दिक्कतें नहीं है, बजा रहा है आदमी। जब हमारा रामनवमी का त्यौहार आएगा तो पाबंद लग जाता है। अभी हाल ही में 2 साल पहले की घटना है, सरस्वती पूजा का जुलूस था, ये रुपेश भाई का हत्या हो गया दुलमहा पंचायत में। क्यों? क्योंकि वहाँ सरस्वती पूजा का जुलूस का विसर्जन हो रहा था और इस विसर्जन में उसकी हत्या हो गई। हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, क्योंकि सरकार कांग्रेस के थे, उस त्रुटिकरण की राजनीति हुई। हेमंत सरकार सिर्फ मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है और हिंदुओं को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम लोग प्रण लिए हैं सभी हिंदू भाई कि जो भाजपा की सरकार है हिंदू धर्म के प्रति सोच अपनी निष्ठा रखती है, सभी को भेदभाव से बांटकर अलग रखती है, सभी को एक बनाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामजी यादव है। अच्छा, आपका क्या नाम? मेरा नाम सदानंद यादव हुआ। तो मतलब इस बार लगता है कि एकजुटता रहेगी? इस बार एकदम एकजुटता रहेगी और कमल खिल के ही रहेगी। यहाँ से हम लोग विधानसभा से श्री मनोज यादव जी को एकदम भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे। मनोज यादव जिंदाबाद। आपका क्या नाम हुआ था? धर्मेंद्र प्रजापति जी। एक अपना जात को वोट दीजिए। नहीं, क्यों? फिर जाति में अगर अभी मोदी जी बोले हैं महाराष्ट्र चुनाव में कि बटोगे तो कटोगे, अगर विधार्मिक अगर तलवार चलेगा ना तो वो पूछेगा नहीं कि तुम किस जाति से बिलोंग करते हैं, उसका तो एक ही है कि ये काफिर है, इसको काटना है बस। इसलिए हिंदू भी अब समझ चुका है, अगर मुस्लिम अगर कांग्रेस को वोट करता है तो हिंदू भी एकजुट होकर भाजपा को वोट करेगी और वोट करिएगा जी। एकदम भैया, एकदम एकजुट होकर वोट करेंगे भाजपा में। भाजपा के लिए बरही पूरे झारखंड विधानसभा में बरही का एक नया इतिहास होगा। मनोज कुमार यादव को 1 लाख से अधिक मतों से जिताकर रांची विधानसभा भेजने का काम करेंगे। 1 लाख से जिताइए? 1 लाख से अधिक वोट। 81,000 तो हम लोग लोकसभा में बढ़त दे चुके हैं। हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, बस हम लोग को घट रहा है 19,000, वो तो हम लोग ऐसा ही कर लेंगे। और यहाँ पर सिर्फ जो अल्पसंख्यक समाज के नाम पर जो यहाँ पर हुर्दंगी कर रहा है वही केवल तुष्टीकरण वाली कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी, नमाजवादी पार्टी को वोट करेगी। बाकी सभी सनातन समाज विकास को और झारखंड निर्माण करने वाली भारतीय जनता पार्टी को एक मुफ्त वोट करने जा रही है। जो 88 वर्षों के एक लंबा संघर्ष को हमारे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो हम लोग के सपना को साकार किया है उसको ही हम लोग सपोर्ट करेंगे और झारखंड में भाजपा की मजबूत सरकार बनाकर फिर से वो 2014 से 19 वाला खुशहाल हम लोग फिर से कायम करना चाहते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। ये भाई साहब कोई रुपेश पांडे का मामला बता रहे थे? जी, रुपेश पांडे का मामला जो हुआ था उसमें मैं गया था, उनका अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट तक मैं गया था। उनकी स्थिति परिस्थिति, उस गांव के, उस वार्ड के, उस जन का जो स्थिति मैंने देखा था, जो डर का माहौल देखा था,
और वहाँ की एक एक बच्चे बच्चियों का आवाज़ था कि उसी वक्त से उन्होंने प्रण लिया है कि बरही में कमल खिलाएंगे, झारखंड में भाजपा की सरकार बनाएंगे, अपनी माटी, बेटी और रोटी का रक्षा करेंगे। बीजेपी क्यों जरूरी है बरही विधानसभा में? बीजेपी बड़ी विधानसभा में इसलिए जरूरी है कि विगत आप यहाँ का इतिहास देखें तो सिर्फ एक बार ही बीजेपी की सरकार बनी है, जबकि पूरा झारखंड विधानसभा में अगर हिंदुत्व का कोई प्रचम लहरा है, किसी चौक का नाम है तो उस बरही चौक का नाम है। और इस पर ये जो कलंकित है, और यहाँ पर जब तुष्टिकरण की सरकार बनी है, हिंदुओं का अत्याचार हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है और उनको मारा गया है। इस अत्याचार को अब खत्म करना है। और आप लोग बंटते हैं जात में, ऐसा कहा जाता है कि अलग जो इसका जो जात का खड़ा वो उधर वोट चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो हो तो योगी को सीएम रहते कहना पड़ता है बटोगे तो कटोगे, आप लोग एक ही नहीं हो सकते हैं, सबको पता है। बट नहीं, ऐसा नहीं होगा इस बार। आप ये मेरा वीडियो आप अपना चैनल पे लॉड रखिएगा और यहाँ का परिणाम आएगा, उस दिन आप देखिएगा। बटेंगे नहीं, जुटेंगे और भारी बहुमत से जिताकर मनोज यादव को जय श्री राम। जय श्री राम। आप क्षेत्र में भी अलग अलग घूमते होंगे, बहुत जगह, बहुत सालों से आपने देखा होगा कि जब भी जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, हिंदू भाई को कहीं रक्षा नहीं मिला है। लेकिन जहाँ भी बीजेपी की सरकार बनी, जिस भी राज्य में, अब मुसलमानों को रक्षा देने के काम किए है, कभी उनके सुरक्षा में खेन डालने का बीजेपी सरकार ने नहीं किया है। लेकिन जहाँ जहाँ भी कांग्रेस का सरकार है, हिंदू भाइयों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है। जुलूस निकालने में और किसी भी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम करने में, रोड शो करने में, हर जगह हिंदू भाइयों को सोचना पड़ता है। आप तो यहाँ करियातपुर के ही लोग ने आपको भी बताया कि जब हम लोग सरस्वती पूजा का जुलूस निकालते हैं तो हम लोग को उधर से निकलने के लिए नहीं मिलता है। हम भी जो डपोक पंचायत है, जब हमारा अयोध्या में श्री राम भूमि का जब पूजन होने वाला था, तो जो रथ आया था, तो हमारे पंचायत में जब पूरा हो गया तो भंडारो पंचायत जाना था, जो कि मुस्लिम इलाका पार करके जाना पड़ता है, जो वहाँ जाने के लिए नहीं मिल रहा था। लेकिन वहाँ पे सारे हिंदू भाइयों ने एकता होकर के उसी गांव से फिर हम लोग निकलवा करके भंडारो पंचायत पहुँचाने का काम किया था। जय श्री राम। और इस बार बरही विधानसभा में मनोज कुमार यादव का एकदम प्रचंड जीत होगा और झारखंड में बीजेपी का सरकार बनेगी। अब मेरा बात को नोट कर लीजिए, बरही में भगवा चलेगा। बरही में भगवा नहीं, पूरा झारखंड में, पूरा भारत में भगवा चलेगा। आप लोग हैं कहाँ, अभी सुनते नहीं हैं? जहाँ भी जाइएगा एक ही नारा है, भगवा। जाति को वोट दीजिए। जाति, यहाँ हमारे हिंदू धर्म में जाति का नाम ही नहीं है। जो भी सब, हम लोग सब हिंदू हैं। हम लोग हर वर्ग के लोगों के साथ घूमते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हर लोगों के साथ उठना बैठना है। हम लोगों का इस बार यही नारा है कि हम लोग सिर्फ हिंदू हैं, सिर्फ हमारा पहचान भगवा से होता है, हमारे देश की तिरंगा से होता है। और हम लोग सिर्फ एक नारा है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। दूसरे हमारा कोई नारा नहीं है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था, बटोगे तो कटोगे, इसका क्या तात्पर्य? योगी जी ने सही कहा है। हम हिंदू भाइयों के लिए अगला जो हमारा दुश्मन है, वो सिर्फ यही काम करके अपनी वोट को लेता है। हम लोगों को टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं, जिस प्रकार ने कई 100 साल वर्षों पहले ने अंग्रेजों ने करके किया गया था, वही काम ने फिर ये कांग्रेस की पार्टी ने कर रहा है। हम लोगों को बांटने का प्रयास करता है और जीत करके फिर ने मुसलमानों को रक्षा देने का काम करता है। मुसलमानों को रक्षा देती, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर हिंदू भाई से उसे क्या दिक्कत है? अरे वो भी तो भारत का, हम भी तो भारत के हैं। जितना उसे अधिकार है उतना मुझे भी तो अधिकार है। तो जब बीजेपी आपकी विरोधी नहीं करते हैं, जब आपको किसी तरह का परेशानी नहीं करते, फिर आप मुझे क्यों परेशान करते हैं? यही हमारी मांग है और कुछ मांग नहीं है।